एक तरफ आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी वाले यह साबित करना चाहते हैं कि हमने सबको सम्मान दिया, आदिवासी को सम्मान दिए, और एक तरफ आदिवासी के शरीर पे मूत कर यह साबित करना चाहते हैं कि यह शूद्र है, उसको शूद्र साबित करना चाहते हैं। तो जिस हिंदू की बात कर रहे हैं आप कि यह हिंदू राष्ट्र बननी चाहिए और आप करें या वह लोग करते हैं, वैसे लोग से हम पूछना चाहते हैं कि किस तरह आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आप किस आधार पे लोगों को एक्टिव कीजिएगा हिंदू राष्ट्र के लिए? जब आप चमार से छुआ जाइएगा, दुसाध से छुआ जाइएगा, मुसहर से छुआ जाइएगा, डोम से छुआ जाइएगा, तेली से छुआ जाइएगा, क्या कहते हैं नुनिया से छुआ जाइएगा, ग्वार से छुआ जाइएगा, हजाम से छुआ जाइएगा, तो फिर जब आप सबसे आपका शरीर अपवित्र हो जाता है तो आप हिंदू राष्ट्र कैसे बात करते हैं? अगर हिंदुत्ववाद है तो दलित के यहां खाते क्यों नहीं है? अगर हिंदुत्ववाद है तो आदिवासी के मुंह पर क्यों मूता जाता है? अगर हिंदुत्ववाद है तो किसी को पानी पीने के लिए क्यों उसको थप्पड़ से मार मुआ दिया जाता है? अगर हिंदुत्ववाद है तो यह जाति और धर्म के पाठ बीज बोकर लोगों को लड़वाने की कार्य क्यों किया जाता है? अगर हिंदुत्ववाद है तो SC/ST एक्ट का विरोध क्यों करते हैं? अगर हिंदुत्ववाद है तो इस तरह आरक्षण की विरोध क्यों करते हैं? अगर हिंदुत्ववाद है तो चमार और दुसाध मुसहर और कानून और तलवार से उनका हड्डी कैसे छुआ जाता है? अगर हिंदुत्ववाद है तो यहाँ इंसानियत को क्यों शर्मसार किया जाता है? यह हिंदुत्ववाद नहीं है, यह स्वर्णवाद है, यह सीधी स्वर्णवाद है। और इस देश के लोकतांत्रिक देश में मानव को शर्मसार करने का यह बहुवाद सुरक्षित है, तब तक हिंदुत्ववाद सुरक्षित है। इस तरह करके बताते हैं। तो क्या ब्राह्मणवाद और हिंदुत्ववाद आदिवासी और दलित पे मुतने के लिए? आप समानता की बात नहीं कीजिएगा जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, जब तक यह धर्मवाद खत्म नहीं होगा, तब तक यह हिंदुत्ववाद की कल्पना भी किया नहीं। कोई भी ऐसा सगा नहीं जो बहुजन समाज को ठगा नहीं, सभी ने बहुजन समाज को ठगने और अपमानित करने का कार्य किया। रिजर्वेशन का भी विरोध करते हैं, जितने हिंदूवादी आरक्षण का विरोध करते हैं। ठीक है, आप आरक्षण का विरोध, हम आरक्षण का विरोध नहीं, लेकिन समानता तो दीजिए। आप अपने घर की बहू बेटी का शादी हर जाति में कीजिए, समानता तो दीजिए। हाँ, आप एक भी पासवान के घर में, एक भी चमार के घर में, एक भी ठाकुर के घर में, एक भी राय जी के घर, आप शुरुआत कीजिए। मैं यह आरक्षण आपको मुफ्त में देता हूँ, आप शुरुआत कीजिए। लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते हैं। आप हिंदुत्ववादी आदिवासी दलित के मुंह पर पेशाब करते हो। एक तरफ आदिवासी महिला राष्ट्रपति को मंदिर में जाने से रोकते हो, एक तरफ जीतन मांझी को मंदिर में जाने से मंदिर को धुआते हो, एक तरफ रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में जाने से मंदिर को धुआते हो, एक तरफ हमारे सांसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमा को हटा दिए, और एक तरफ से आरक्षण भी खत्म करना चाहते हो। और तुम कहते हो कि आरक्षण, मैं तुमको आरक्षण मुफ्त में दिया, लेकिन यह दलाली और यह दोगलाई नीति जो है, इस नीति और दोगलाई नीति को खत्म करो और तब जाकर तुम आरक्षण खत्म करो। हर घर में खाना खाओ, हर जाति से प्रेम रिश्ता रखो, तब जाकर तुमको मालूम चलेगा कि हिंदुत्ववादी SC/ST एक्ट का विरोध करते हैं और एक तरफ मुंह पर पेशाब भी करते हैं। SC/ST का विरोध करते हैं और एक तरफ पानी पीने के लिए किसी वृद्धा को मार देते हैं। साहिबगंज की कांड देख रहे होंगे, 60 साल की वृद्धा को मारा गया पानी पीने के लिए। ठाकुर समाज जो भूमिहार समाज करते हैं वो मारे हैं। एक तरफ SC/ST का विरोध करते हैं और राजस्थान के इंद्र मेघवाल की कहानी सुने होंगे कि स्कूल में वो पानी के लिए तरस रहा था, जब पानी पीने गया तो उसको थप्पड़ से मार दिया, खत्म कर दिया गया। एक तरफ SC/ST का विरोध करते हैं और पटना की कहानी सुनिए, वह छात्र को मैंने 250, 300, 400 रुपया के लिए हिंदू मुस्लिम सिख मत बनो, इंसान बन जाओ। प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन दो और बेसहारा को सहारा दो। इससे बड़ा धर्म और कर्म कोई हो ही नहीं। इसला जो है वह एक आदिवासी पर नहीं मुता है, वह एक इंसान पर मुता है। इंसानियत है ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो अपना गम होता है। और इसको हिंदुत्ववादी और ब्राह्मणवादी बताते हैं कि जब तक ब्राह्मणवाद सुरक्षित है तब तक हिंदुत्ववाद सुरक्षित है। इस तरह करके बताते हैं। तो क्या ब्राह्मणवाद और हिंदुत्ववाद आदिवासी और दलित पे मुतने के लिए बने हैं? क्या इस तरह मैंने गाय के मूत्र और गाय के गोबर को पवित्र मानकर गाय के मूत्र पीते हैं लोग और एक आदिवासी पर मूतते हैं? तो हमको इससे मतलब नहीं है कि आप गाय के मूत्र को पीते हैं। आप पी सकते हैं, आप गाय के मूत्र पी रहे हैं, गाय के गोबर को महादेव मान रहे हैं, आप मान सकते हैं, उसको खाइए पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप किसी व्यक्ति को दलित समझकर मैंने उसको घृणित करना, उसको अपमानित करना, क्या यही हिंदुत्ववादी है? क्या आप इसी को हिंदुत्ववादी कहना चाहते हैं? इसी का नाम हिंदुत्ववादी है?
जिसमें एक व्यक्ति को नीच और एक व्यक्ति को ऊंच बनाते हैं, उसको जाति में बांट दिए हैं, उसको धर्म में बांट दिए हैं और जाति में बांटकर उसके शरीर से अपवित्रता को साबित कर रहे हैं। क्या इसी को कहते हैं आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? अगर वैसे लोग कह रहे हैं ना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो यह कहीं से संभव नहीं है जब तक आप समानता की बात नहीं कीजिएगा, जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, जब तक यह धर्मवाद खत्म नहीं होगा, तब तक यह हिंदुत्ववाद की कल्पना भी किया नहीं जा सकता है। अच्छा, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और वहाँ 4 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी के ही लोग हैं, ये बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि है प्रदेश में, फिर भी ये आदिवासी के मुंह पर पेशाब करता है, तो इसको कैसे देखते हैं? यह किस चीज को दर्शा रहा है? प्रवेश शुक्ला जो है ना, वह आदिवासी व्यक्ति को प्रमुखता और 4 महीना बाद चुनाव है, वहां की सरकार बहुत बड़ी चाल चली। हमको तो लगता है कि सरकार का मिली जुली कार्य है यह कि आदिवासी के शरीर पर जाकर मुंह देना, हम तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलवा देंगे और उस आदिवासी को बुलाकर गोड़ भी धो देंगे, और सभी चीज ऐसा किया गया है। और उसके घर पे बुलडोजर भी चला है। जब बुलडोजर चला है तो यही सामंतवादी लोग आज छाती पीट रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, लेकिन बुलडोजर का शुरुआत भी यही करवाए हैं। तो यह एक प्रकार से लोकतंत्र में लोगों की वोट को ठगने की एक कार्य है जो प्रवेश शुक्ला के द्वारा वह और बीजेपी माने पार्टी के द्वारा यह चाल को रचा गया और वह ऐसा कार्य करवाया गया। और वही लोग हमारे समाज को बार बार धोखा देते हैं। हम बार बार इस चीज को कहते हैं कि कोई भी ऐसा सगा नहीं जो बहुजन समाज को ठगा नहीं, सभी ने बहुजन समाज को ठगने और अपमानित करने का कार्य किया। रिजर्वेशन का भी विरोध करते हैं, जितने हिंदूवादी लोग हैं रिजर्वेशन कहते हैं कि रिजर्वेशन बोलू तुमको भीख में मिला है, भीख लेने वाला है। तो हम वैसे व्यक्ति को कहना चाहते हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं। ठीक है, आप आरक्षण का विरोध, हम आरक्षण का विरोध नहीं, लेकिन समानता तो दीजिए। आप अपने घर की बहू बेटी का शादी हर जाति में कीजिए, समानता तो दीजिए। हाँ, आप एक भी पासवान के घर में, एक भी चमार के घर में, एक भी ठाकुर के घर में, एक भी राय जी के घर, आप शुरुआत कीजिए। मैं यह आरक्षण आपको मुफ्त में देता हूँ, आप शुरुआत कीजिए। लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते हैं। आप हिंदुत्ववादी की बात करते हैं, लेकिन जातिवाद का जो बीज है इसको माइंड में बो देते हैं। इसको पानी पीने से किसी को नहीं मारा जाता है, किसी को खाना किसी का दर्जा आप नहीं खाते हैं, उसको अपमानित करते हैं। और वो कलेक्टर बन जाए, बीडीओ बन जाए, सीओ बन जाए, लेकिन वो आपका पांव पूजेगा, अपमानित वाला शब्द। तो यह साफ इससे साबित होता है कि लोकतंत्र में लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। और यह जो आरक्षण का विरोध भी करेंगे और आदिवासी और दलित के मुंह पर पेशाब भी करेंगे, वही ना अरे अगर तुमको आरक्षण का विरोध करना है तो समानता की बात करो, समानता की बात करो। और एक तरफ तुम आदिवासी दलित के मुंह पर पेशाब करते हो, एक तरफ आदिवासी महिला राष्ट्रपति को मंदिर में जाने से रोकते हो, एक तरफ जीतन राम मांझी को मंदिर में जाने से मंदिर को धुआते हो, एक तरफ रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में जाने से मंदिर को धुआते हो, एक तरफ हमारे संसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमा को हटा दिए, और एक तरफ से आरक्षण भी खत्म करना चाहते हो। और तुम कहते हो कि आरक्षण, मैं तुमको आरक्षण मुफ्त में दिया, लेकिन यह दलाली और यह दोगलाई नीति जो है, इस नीति और दोगलाई नीति को खत्म करो और तब जाकर तुम आरक्षण हमसे मुफ्त में ले लो। आरक्षण करते हो, जातिवाद खत्म करो, हर घर में खाना खाओ, हर जाति से प्रेम रिश्ता रखो, तब जाकर तुमको मालूम चलेगा कि हिंदुत्ववादी क्या होता है। बार बार कहते हो कि मुस्लिम क्या है, हिंदू क्या है, सिख क्या है, बौद्ध क्या है, तो सभी के गुण को अपनाओ। उसके अंदर में जो गुण है ना, उस गुण को अपनाने की कार्य किया जाए। वह जो आरएसएस और जो सामंतवादी लोग हैं ना, वह ब्राह्मण, भूमिहार और पंडित का एक फंड है और लोगों पर शोषण करने का एक फंड है। वह एक फंड चलता है और बार बार यह लिखा जाता है कि तुम लोग तारण के अधिकारी हो, महिला माने कि तारण के अधिकारी है, बार बार कहा जाता है। महिलाओं को तारण के अधिकारी बताया जाता है, शूद्र को तारण के अधिकारी बताया जाता है, माने यह तारण की माने मार खाने की अधिकारी है। तो एक तरफ तुम मार खाने की अधिकार देते हो हम लोग को, और एक तरफ से कहते हो कि आरक्षण लेके भीख ले रहे हो। यह मेरा कहता ना कि यह मेरा अधिकार है। सदियों से हमको गुलाम बनाया गया, सदियों से हम पे शासन किया गया। ये लोग SC/ST एक्ट का विरोध करते हैं, SC/ST एक्ट का विरोध करते हैं और एक तरफ मुंह पर पेशाब भी करते हैं। SC/ST का विरोध करते हैं और एक तरफ पानी पीने के लिए किसी वृद्धा को मार देते हैं। साहिबगंज की कांड देख रहे होंगे, 60 साल की वृद्धा को मारा गया पानी पीने के लिए। ठाकुर समाज जो भूमिहार समाज करते हैं वो मारे हैं। एक तरफ SC/ST का विरोध करते हैं और राजस्थान के इंद्र
भगवान की कहानी सुने होंगे कि स्कूल में वो पानी के लिए तरस रहा था, जब पानी पीने गया तो उसको थप्पड़ से मार दिया, खत्म कर दिया गया। एक तरफ SC/ST का विरोध करते हैं और पटना की कहानी सुनिए, वो छात्र को मैंने 250, 300, 400 रुपया के लिए मारा गया। इस तरह SC/ST का विरोध करते हैं और पानी के लिए और जाति सूचक कार्य के लिए उसको सताते और तड़पड़ाते हैं, मुंह पर मुत भी देते हैं। अरे कौन ऐसा, हम करें ना कि तुम कौन ऐसा पाठ पढ़ते हो, कौन ऐसा पाठ पढ़ते हो, वह पाठ सबको बता दो कि एक तरफ तुम सामंतवादी पाठ अपनाते हो और दूसरे तरफ समाजवाद की बात करते हो और हिंदुत्ववाद की बात करते हो और कहते हो कि ब्राह्मणवाद सुरक्षित है तब हिंदुत्ववाद सुरक्षित है। तो ब्राह्मणवाद और हिंदुत्ववाद वाले जो शब्द है ना, वह दुनिया के सबसे बेकार शब्द तुम लोग बना दिए हो, दुनिया का सबसे बेकार। कहा था ना कि अमेरिका वाला बोला था कि एक अमेरिका के व्यक्ति बोला था, क्या कहते हैं, रूस का व्यक्ति बोला था कि अमेरिका मूर्ख है, अमेरिका बहुत मूर्ख है, जापान पर परमाणु बम गिराने से अच्छा है, परमाणु बम क्यों गिराया, उससे अच्छा है कि 4 गो भारत से ब्राह्मण को लेके जापान में रख देता, अपने आप जापान बर्बाद हो जाता। वह गलत नहीं बोला था, वह सही बोला था। यह भारत देश को बर्बाद करने में ब्राह्मणवाद और हिंदुत्ववाद हावी है। और मैं फिर से कहता हूं कि तू हिंदू मुस्लिम सिख मत बनो, इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ। इंसानियत, भूखे को पानी पिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन दो और बेसहारा को सहारा दो। इससे बड़ा धर्म और कर्म कोई हो ही नहीं सकता है, इससे बड़ा धर्म और कर्म नहीं कोई हो सकता। यह परवेश शुक्ला जो है वह एक आदिवासी पर नहीं मुता है, वह एक इंसान पर मुता है, इंसानियत पर मुता है। जो इंसानियत की पाठ पढ़ते हैं ना, जितने भी महापुरुष हैं, उन महापुरुष के वो तो कह ही नहीं सकते हैं, उनकी माने कि इस दुनिया में जो दिया गया उनका स्वभाव है, उस स्वभाव को कलंकित करने का काम किया हुआ, जो गिरफ्तारी हो चुका है, उसकी गिरफ्तारी हो चुका है। सरकार या अच्छा कार्य किए हैं, इस पे तो हम कह सकते हैं कि सरकार अच्छा कार्य किए हैं, लेकिन वह एक लोकतंत्र में लोगों की वोट को ठगने की साजिश भी कर रहे हैं। आज ऐसे लगा दिए, हाँ एकदम जरूरी है, वो तो लगाएंगे ही, लेकिन और भी तोड़ दिए बुलडोजर से। वो बुलडोजर बाबा है तो तोड़बे करेंगे, वो बुलडोजर की सरकार है, वो बुलडोजर की शुरुआत किए और जब बुलडोजर से घर ढाता था तो वो लोग कहते थे कि भाई बुलडोजर बाबा आएंगे, बुलडोजर से घर ढा देंगे। और एक आदमी का उनका घर ढाया है ना, तो जितने भी गोदी मीडिया है, स्वर्ण मीडिया है, सभी लोग छाती पीट रहे हैं कि इस तरह नहीं होनी चाहिए। तो हम भी कहते हैं कि लोकतंत्र में यह भारतीय संविधान का अपमान है किसी के घर पे बुलडोजर चलवाना, किसी के घर पे बुलडोजर चलवाना अपमान है, इस नहीं होनी चाहिए यह कार्य नहीं होना चाहिए। जो अपराध करेगा उसी को सजा मिलना चाहिए, उसके परिवार वालों को और उसको सजा नहीं मिलना चाहिए। यही बात पहले हो रहा था तो मजा ले रहे थे वो लोग, जरूर मजा लेंगे। खुद पर पड़े तो कहते हैं कि बाबूजी जाने, खुद पर पड़ता है तब दुनिया जानता है। लोग दूसरे की दर्द दुख को लोग मजाक उड़ाते हैं। एक कहावत है ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। वही कहावत उन पर आ चुका है। ये हिंदुत्व को जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है ये लोग, तो इस तरीके से समझ सकते हैं जो ये हिंदुत्ववाद है, यह सवर्णवाद है, यह एकदम सवर्णवाद है, यह कहीं से हिंदुत्ववाद नहीं है। अगर हिंदुत्ववाद है तो दलित के यहाँ खाते क्यों नहीं है? अगर हिंदुत्ववाद है तो आदिवासी के मुंह पर क्यों मुता जाता है? अगर हिंदुत्ववाद है तो किसी को पानी पीने के लिए क्यों उसको थप्पड़ से मार मुआ दिया जाता है? अगर हिंदुत्ववाद है तो यह जाति और धर्म के पाठ बीज बोकर लोगों को लड़वाने की कार्य क्यों किया जाता है? अगर हिंदुत्ववाद है तो SC/ST एक्ट का विरोध क्यों करते हैं? अगर हिंदुत्ववाद है तो इस तरह आरक्षण की विरोध क्यों करते हैं? अगर हिंदुत्ववाद है तो चमार और दुसाध मुसहर और कानून और तलवार से उनका हड्डी कैसे छुआ जाता है? अगर हिंदुत्ववाद है तो यहाँ इंसानियत को क्यों शर्मसार किया जाता है? यह हिंदुत्ववाद नहीं है, यह स्वर्णवाद है, यह सीधी स्वर्णवाद है। और इस देश के लोकतांत्रिक देश में मानव को शर्मसार करने का यह बहुत बड़ा चाल है। तो इन्होंने परवेश शुक्ला पेशाब कांड पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दिए हैं। इन्होंने सवाल उठाया है कि जो लोग गाय के मूत्र को पीते हैं वही लोग आदिवासी और दलित के मुंह पर पेशाब कर देते हैं। इनके अंदर इंसानियत नहीं है, इनके इंसानियत में छुपे हुए जाति का यह कारनामा है।